आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू में जो हमारा काउंटर पार्ट है, जो हमारे ट्रांसपोर्टर वहाँ पे है, जिसकी हम यहाँ पे इकाइयाँ हैं, सारे ट्रांसपोर्टर कश्मीर में भी हमारा एक ही इस वक्त मसला था। जो ट्रांसपोर्टर इस वक्त जो सख्तियां बर्दाश्त करते हैं, जो उन पे ज्यादतियां हो रही है, जो हुकूमत की जानिब से जो हमने उनको यादाश्त पेश किए थे, हमने मेमोरेंडम की सूरत में बहुत बार गवर्नमेंट को और हुकाम को उनकी नोट्स में लाए हुए हैं। हमारे अपने मुतालबात थे, हमारे कुछ डिमांड्स थे, हमारे कुछ जायज मुतालबात थे, जो कि हुकूमत ना वो हर एक टाइम उन्होंने इग्नोर करके हमें पश्तपुर में डाला हुआ है। जबकि आप देखते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर है वो इस वक्त बहुत ही खस्ताहाली का शिकार हुए हैं और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर डूबने के कगार पर आया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हुकाम टस से मस नहीं हो रहे। जो हमारे हाकिम है, जो हमारी हुकूमत है, हमने 12 हुकूमत की नोट्स में लाया था, लेकिन आज आपको पता है कि आज जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने आपस में मीटिंगें करके एक यूनानिमसली फैसला लिया है कि हम अगले मंडे को 15 दिसंबर को हम हड़ताल पे एक रोज चक्का जाम करेंगे। तो वो टोकन स्ट्राइक होगी हमारी एक दिन की। अगर उसके बाद हम हुकूमत को 7 दिन की मोहलत देते हैं कि वो हमारे जायज मुतालबात है, उन जायज मुतालबात में हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो हुकूमत ने यहाँ पे, जो हुकूमत को प्रपोजल है, जो हुकूमत की तजवीज है कि हम यहाँ पे और ई बसें लाने जा रहे हैं, हुकूमत और ई बसें लाने जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक अपना एहतिजाज दर्ज हमने बहरा किया है। आज हम टोकन स्ट्राइक पे जाएंगे। हम हुकूमत को बावर करना चाहते हैं कि वो ई बसों का जो उनका प्रपोजल है, जो उनका ये प्रपोजल है कि हम जम्मू और कश्मीर में ई बसें लाएंगे, वो ख्वाब देखना बंद करे और यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को अपने बल पे पैसे कमाने दे। और ये हमारा दूसरा मुतालबा है, जो पहले इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ ई बसेस, उसका भी किसी लाए अमल के तहत उनको चलाया जाए, क्योंकि वो एक लाए अमल के साथ, एक टाइम टेबल के साथ हमारे रूट पे जहां पे उनकी मर्जी है, चाहे श्रीनगर सिटी में हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, वो अंधाधुंध जा रहे हैं। कभी जो उनको मर्जी होती है बड़गाम जाने की जाते हैं, कभी उनकी मर्जी होती है नावगाम जाने की, वो जो वहां जहाँ सुंबल जाते हैं, वो कभी पटन जाते हैं, कभी श्रीनगर में एक ही रूट पे 20-20 गाड़ियां चलाई जा रही है, गांधरबल जा रहे हैं। तो हमने हुकूमत की नोट्स में ये बातें लाई थी, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की थी कि हम टाइम टेबल के मुताबिक जो हमारा ये जो आरटीसी का भी और ई बसेस का भी टाइम टेबल के मुताबिक, जैसा कि जम्मू में यहाँ दोहरा मैार अपनाया जा रहा है। जम्मू में मीटिंग हुई है, जम्मू में किसी टाइम टेबल के साथ, किसी लाए अमल के साथ वो जम्मू के ट्रांसपोर्टर के साथ चल रहे हैं, जहां बरक्स उसके जहां मर्जी है उनको वहां चलाते हैं। इसलिए हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि इन ई बसों को हमारे रूटों पे चलाने के लिए एक टाइम टेबल और एक लाए अमल मुरतब किया जाना चाहिए। दूसरा मुतालबा ये है हमारा कि इन्होंने जो हमारे फिटनेस फीस में बेतहाशा इजाफा किया हुआ है। आप देख लीजिए, इन्होंने पहले ही हमारा जो 500 रुपया का फीस था पर फिटनेस फीस, उसमें इन्होंने किया था ग्रीन टैक्स लगा के हमारा 8,000, किसी गाड़ी का 10,000, किसी का 15,000, बेतहाशा। उसके बावजूद एक ही साल गुजरने के बाद इन्होंने उसका 20 साल की गाड़ी का 22,000 रुपया किया, 25,000 रुपया किया मुकर्रर, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मार्च की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नित नए ऑर्डर निकलते हैं, कभी ई बसेस का, कभी इस सेक्टर को बिठाने के लिए यही बेतहाशा इजाफा जो हमारे टोकन टैक्स में हो रहा है, हमारे टैक्स में किया जा रहा है, हमारे फिटनेस फीस में किया जा रहा है, उस पे भी एक रोक लगनी चाहिए। और ये जो ऑर्डर है मार्च की तरफ से, इसको वापस लिया जाए। यहाँ हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ के ट्रांसपोर्टर खस्ताहाली का शिकार हुए हैं और
तीसरा मुतालबा है ये है कि गवर्नमेंट को एक तजवीज़ है कि वो ATS यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर ये लगाना चाहते हैं, जिस पे हमारी गाड़ियों की फिटनेस होगी। एक मानोपली वो किसी ठेकेदार को देना चाहते हैं जिसका ये नहीं रहेगा कि वो कल हमारा जो टेस्टिंग फीस है वो हमें 10,000 रुपया भी कर सकता है, 5,000 रुपया भी कर सकता है। वो मानोपली खत्म करने के लिए हम जिस तरह से इस वक्त फिटनेस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां फिटनेस सेंटर्स में जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर हुआ है, उसी में वो फिटनेस होनी चाहिए। चौथा मुतालबा हमारा है कि हमने इलेक्शन के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या जब भी गवर्नमेंट को हमारी गाड़ियों की जरूरत पड़ी यात्रा के दौरान, हमने गाड़ियां फराहम की है गवर्नमेंट को। उसके लिए हमारा जो रकम उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो साल से पड़ा हुआ है, वो टस से मस नहीं रहे, वो पैसा वो वागुजार नहीं कर रहे हैं। वो अभी तक वागुजार नहीं हो रहा है। हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि वो पैसे भी वागुजार होने चाहिए, जो हमारे ड्राइवरों की पेंडिंग उनके पास हमारी लाइबिलिटी है वो भी वागुजार होनी चाहिए। और उसके अलावा हमारा श्रीनगर सिटी में जो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ऑटोज के खिलाफ नहीं है, हम रिक्शाज के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो उनके रूट मुकर्रर किए गए हुए हैं या उनको जो ई रिक्शा जोन बनाए गए हैं वो उसके मुताबिक अपना कारोबार जारी और सारी रखे। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, आप देख लीजिए, हमने नामसाइल हालात में, हमने जहां पे हालात ठीक नहीं थे, हम ट्रांसपोर्टरों ने, कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने कितनी गाड़ियां दी है, हमने कुर्बानियां दी है, हमने यहाँ लोगों को ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम की है। लेकिन हमारे साथ ये आप देख लीजिए, आजकल ई बसों का आना, RTC का बढ़ावा देना, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये तबाह करना चाहते हैं। ये तबाही के दहाने पे हमको ले आए हैं जो हुकूमत की तरफ से जो। और दूसरा, इन्होंने जब ई बसेस आए उसके बाद इन्होंने ई बस में वो फ्री सर्विस रखी, लेडीज फ्री सर्विस रखी है। आप देख लीजिए, हमारी गाड़ी में जब लेडीज फ्री में सारे ये लेडीज चढ़ते हैं, हमारी गाड़ियों में भी लेडीज सीटें रिजर्व थी। गवर्नमेंट को उस वक्त ये सोचना चाहिए था, जो ये उनको दे रहे हैं लेडीज की, हमारे 12 सीटें हैं बस में, 10 सीटें हैं मिनी बस में, उसमें भी ये कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या दिया, एक पर्टिकुलर ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए रियासत को खसारे का सामना करना पड़ता है। वो हमारा टैक्स जाता है, जो उन ई बसों में खसारा होता है या RTC में खसारा होता है, वो यहाँ के ट्रांसपोर्टरों के साथ वो वसूल किया जा रहा है। चौथा हमारा मुतालबा है सबसे बड़ा, आप देख लीजिए, जब इतने मुसीबतें, इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद हमारा ट्रांसपोर्टर जो भी कमाता है, एक महीने के बाद 10,000 12,000 उसकी कमाई होती है, उसमें उसको बैंक का भी कर्जा उतारना होता है, वो भी उसको जाता है उसी में। क्योंकि ये जो ई चालान की सूरत में इन्होंने ई चालान, जहां भी मर्जी है पुलिस वाला आता है, वो पीछे से फोटो खींचता है और लिखता है विदाउट यूनिफॉर्म, उसको पता ही नहीं होता है। वो तो इसको विजिबल होना चाहिए कि इसको इसकी यूनिफॉर्म नहीं है, इसने ओवर टेकिंग की है, इसने जो भी जुर्म था वो विजिबल होना चाहिए। उसके लिए एक कानून बना हुआ है जिसके तहत इन्होंने ये चालान काटने थे। ई चालान में जो भी कमाई होती है फिर वो लास्ट में ई चालान में जाता है। ये पूरे हम पिछले 1 साल से जम्मू के ट्रांसपोर्टरों के साथ बराबर के राब्ते में थे। हमने मिल बैठ के जम्मू के ट्रांसपोर्टरों ने और कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने हुकूमत को बहुत से यादाश्त पेश किए, जिसमें यही ऐसे मुतालबे थे जो जायज मुतालबे हमारे थे, हमने पेश किए थे। लेकिन हुकूमत हमारे वो सारे मुतालबात इग्नोर कर रही है। ये जो आज का हड़ताल है, ये हम जम्मू चक्का जाम जो होगा, 1 डे टोकन स्ट्राइक जो होगी, ये जम्मू और कश्मीर में बराबर होगी और इसी 15 दिसंबर को होगी, सोमवार के दिन। ये जम्मू में भी होगी, कश्मीर में भी होगी। और हम यहाँ के जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक अलायंस है या और हमारी तंजीमें हैं, हम उनसे भी
درخواست کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے ٹرانسپورٹ کے ساتھ جو بھی منسلک اکائیاں ہیں ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں بھرپور تعاون دے اور اس دن کا جو وہ 1 ڈے ٹوکن اسٹرائک ہے اس میں ہمیں بھرپور تعاون کے ہم مطمئن ہیں.